तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडियन स्पाइडरमैन कौन है, अका पवित्र प्रभाकर कौन है, कहां से आया था, कब आया था, फुल ओरिजिन। तो वीडियो एंड तक देखना। तो ये बात है उस जमाने की जब स्पाइडरमैन पॉपुलैरिटी में आया था इंडिया में 2005 में। तभी आया इंडियन स्पाइडरमैन जो कि गोथाम एंटरटेनमेंट के द्वारा पब्लिश किया गया इंडिया में। बेसिकली गोथाम एंटरटेनमेंट एक कंपनी है जो कि 1997 में स्थापित हुआ था सुरेश सीतारमन और शरद देवर्जन के द्वारा। दोनों ही कॉमिक राइटर्स थे और आर्टिस्ट भी थे और उन्होंने इंडियन स्पाइडरमैन 10-20 रुपए में बेचा, जो कि इंडिया में ही नहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और भी बहुत से कंट्रीज में उन्होंने बेचा। और बेसिकली उस जमाने में इंटरनेट इतना पॉपुलर नहीं था जिस वजह से इन्होंने भर भर के पैसा छापा। और तुम्हें लग रहा होगा कि 10-20 करके कितना ही कमाया होगा, तो तुम्हें मैं बता दूं कि उस जमाने में 10-20 रुपए में एक रसियन आ जाती। तो पेश करते हैं स्पाइडरमैन भीतर दी मजेदार कहानियां। पहला मजेदार अंक मात्र 10 रुपए में। और हाँ, गोथाम और मार्वल के कोलैबोरेशन ने जन्म दिया इंडियन स्पाइडरमैन के 4 कॉमिक बुक को। तो मिलिए पीटर पार्कर उर्फ पवित्र प्रभाकर, मैरी जेन उर्फ मीरा जेन, अंकल बेन उर्फ अंकल भीम, आंट मे उर्फ आंट माया, हैरी ऑसबॉर्न उर्फ हैरी ओबरॉय, नॉर्मन ऑसबॉर्न उर्फ नमन ओबरॉय। तो ये बात है उस जमाने की जब पवित्र प्रभाकर मुंबई जाता है अपने आंट और अंकल के साथ मुंबई में पढ़ने के लिए। पर वो था सीधा साधा लड़का, तो उसे किया जाता है परेशान। उसका मजाक उड़ाया जाता है उसके कपड़ों को लेकर, क्योंकि वो पहनता था धोती कुर्ता, टिपिकल देसी टाइप, जस्ट लाइक मी। और उसका कोई दोस्त नहीं था सिवाय मीरा जैन और हरी के। और बेचारा प्रभाकर था इंट्रोवर्ट, तो वो कुछ कर भी नहीं पाता था। और मीरा जैन उसे समझाती, ना मुन्ना ना, डोंट गिव अ फक, छोड़ो उन्हें, जाने दो। फिर एक दिन आता है उसके जीवन में आंधी तूफान, जब उसे मिलता है स्पाइडरमैन की पावर्स। पर मकड़ी से नहीं, उसे मिलता है योगी जी से। अरे ना रे, ये योगी जी नहीं, योगी जी से, साधु जी से। फिर वो साधु जी उसे थमाते हैं कॉस्ट्यूम और बोलते हैं तुम एक हीरो हो, तुम्हें डेस्टिनी ने चुना है, अब जाओ दुनिया की रक्षा करो। टिपिकल सारे स्पाइडरमैन वाली मूवीज की तरह। फिर उसके बाद स्टोरी चलते रहती है और वही होता है जो सारे स्पाइडरमैन मूवीज में होता है, अंकल भीम की मौत। लेकिन वो टपकने से पहले ये बोलते हैं कि बेटा पीटर, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर उसके बाद पीटर उदास होता है, कहानी चलते रहती है। लेकिन एक दिन नमन ओबरॉय बन जाता है बड़ा दानव राक्षस, जो कि वो बनता है एक तपस्या से और ताबीज से। फिर क्या, वो उठाता है आंट और मीरा को और स्पाइडरमैन को बोलता है अगर दोनों की सलामती चाहिए तो इस जगह पर आ जा बेटा। फिर उसके बाद स्पाइडरमैन जाता है, दोनों को बचाता है, नमन की बजाता है और नमन को फिर से इंसान बनाता है। फिर इसके बाद स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। स्पाइडरमैन खुशी के साथ लाइफ एंजॉय करता है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। कैसी लगी तुम्हें प्रभाकर की स्टोरी कमेंट में जरूर बताना, और तुम्हें इसकी एक सोलो मूवी चाहिए कि नहीं ये भी जरूर बताना।